सक्सेस इज समथिंग विच एवरीबडी सीक्स। हर किसी को लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो सफलता को डिजर्व करता है। तो आज बात करते हैं सपनों की। हाँ खासकर उन सपनों की जो कभी कभी लगते हैं कि भाई ये तो नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा लगता है। आज हमारे पास साहिल साहोर की एक किताब है, पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। जरूर, दिलचस्प विषय। तो मकसद एकदम सीधा है ना? ये समझना कि जो बड़े मुश्किल से लगने वाले सपने हैं उन्हें असलियत कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, और किताब असली कहानियों का इस्तेमाल करती है जो इसे और भी रिलेटेबल बनाती है। हाँ, और कुछ प्रैक्टिकल कदम भी हैं। हम किताब के जो मुख्य आइडियाज हैं जैसे उद्देश्य, जुनून, फिर प्लान, प्रदर्शन और विश्वास, और हाँ, जिम्मेदारी, उसे नहीं भूल सकते। सही कहा, जिम्मेदारी, इन सब पर फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करें। हाँ, करते हैं। तो किताब शुरू होती है उद्देश्य और जुनून से। वो सुमित की कहानी याद है? हाँ, याद है। वो जिसने मुश्किल हालात के बावजूद उद्देश्य था और इसी दम पर वो शहर में टॉप कर गया। गजब की ताकत है उद्देश्य में। बिल्कुल। और फिर जुनून की बात करें तो मोनिका की कहानी। अरे हाँ, मोनिका अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी अपने पैशन के लिए। वो बुक कैफे खोलना था उसे। सही। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उद्देश्य आपको दिशा देता है ना, कि जाना कहाँ है। और जुनून जो है वो सफर के लिए जैसे पेट्रोल का काम करता है, ईंधन भरता है। अच्छा। हाँ, मोनिका कहती भी है कि जुनून सिर्फ कामयाब होना नहीं है, बल्कि किसी काम में ऐसे डूब जाना है कि बस मजा आ जाए। सही बात। इसी से जुड़ा किताब में वो जीवन का एक समीकरण भी दिया है, वो बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कौन सा? वो है 72 घटा आपकी मौजूदा उम्र और उसमें से फिर 12 घटा दीजिए। अच्छा, 72 उम्र 12। हाँ, तो जो नंबर बचता है वो अंदाजन आपके पास सक्रिय रूप से काम करने के साल हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। वक्त कितना कम है असल में। बिल्कुल, इसीलिए शायद उद्देश्य और जुनून और भी जरूरी हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं संकल्प। किताब उन्हें मैन विद अ प्लान कहती है। हाँ, संकल्प। उनकी कहानी साफ दिखाती है कि प्लान बनाना कितना अहम है। कैसे उन्होंने वो होटल में काम करते हुए सफल लोगों को ऑब्जर्व किया, उनसे सीखा और फिर अपनी पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट बना लिया। लिव लाइफ किंग साइज। इसमें क्या खास है, मतलब प्लान बनाने में? खास यह है कि उन्होंने सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाया, बड़ा सोचा, लेकिन साथ में ये भी सोचा कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, बारीकियां तय की। यहीं पर वो किताब वाला 3S फॉर्मूला आता है। स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रैटेजी। 3S, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रैटेजी। मतलब अपने लक्ष्य का एक ढांचा तैयार करना, स्ट्रक्चर, फिर उसे पाने के लिए रोज कुछ करने का एक तरीका, एक सिस्टम बनाना, सिस्टम, और फिर वहां तक पहुंचने की एक सोची समझी रणनीति, स्ट्रैटेजी। अच्छा, तो ये सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि पूरा एक तरीका है। बिल्कुल, संकल्प की कहानी यही सिखाती है। लेकिन फिर अदाव्य की कहानी भी तो है, एक्शन मैन। हाँ, अदाव्य, उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने तो जैसे बिना पूरी तैयारी के बस शुरू कर दिया, कमीशन पर कारें बेचना, कूद पड़े मैदान में। हाँ, और टीम वर्क से कामयाब भी हुए। तो क्या किताब ये कह रही है कि प्लान से ज्यादा एक्शन जरूरी है, या फिर दोनों में कोई बैलेंस है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से किताब दोनों के संतुलन पर जोर देती है। अच्छा। हाँ, संकल्प दिखाते हैं कि प्लान कितना जरूरी है दिशा के लिए, रास्ते के लिए। हाँ। लेकिन अदावे दिखाते हैं कि भाई एक्शन लेना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना प्लान तो कागज पर ही रह जाएगा। बिल्कुल। बिना एक्शन के प्लान बेकार है, और शायद बिना प्लान के एक्शन थोड़ा दिशाहीन हो सकता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। ये बात समझ आई। और इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है, मुश्किलें। हाँ, वो तो है ही। चाहे सुमित हो जिन्होंने भाई को खोया, या संकल्प जिनका अचानक राजस्थान ट्रांसफर हो गया, अदाविया ने बिना सैलरी काम शुरू किया, या खुद लेखक साहिल, उनका गांव से निकलकर संघर्ष। मुश्किलें तो सबके रास्ते में आईं। और यहीं पे विश्वास का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बिलीफ, खुद पर विश्वास। हाँ, खुद पर विश्वास, अपने सपने पर विश्वास, शायद दूसरों पर भी। और किताब कहती है उस स्रोत पर विश्वास जहां से वो सपना आया है। यही विश्वास तो है जो मुश्किलों में आपको टिकाए रखता है, हिम्मत देता है। सही है। और इसी से जुड़ी है जिम्मेदारी की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किताब इस पर बहुत जोर देती है। अपनी सिचुएशन के लिए बहाने न बनाना। बिल्कुल, अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना। वो कहानी याद है ना किताब में? कौन सी? वो जिसमें एक आदमी दुनिया का फटा हुआ नक्शा जोड़ने की कोशिश करता है और फिर उसे एहसास होता है कि अगर नक्शे के पीछे बने आदमी को ठीक कर दिया जाए तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, याद आई। ये पर्सनल जिम्मेदारी का कितना सटीक उदाहरण है ना?
बहुत सही। और शायद यही जिम्मेदारी और विश्वास हमें वो हिम्मत देते हैं कि हम पहला कदम उठा सकें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब बार बार यही कहती है, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अक्सर हम बड़े लक्ष्य को देखकर ही घबरा जाते हैं। हाँ, लेकिन एडिसन ने भी तो बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी थी। वो छोटे छोटे कदम लेते रहे लगातार। एक्शन के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इस किताब के अंशों से हमने क्या सीखा? मेरे ख्याल से सार यही है कि जो सपने असंभव लगते हैं वो असल में उद्देश्य, जुनून, योजना, प्रदर्शन और विश्वास, इन सब के सही मेल से संभव हो सकते हैं। और इन सब की नींव है जिम्मेदारी लेना और पहला कदम उठाने का साहस, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। और इसी सोच के साथ शायद एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। किताब कहती है कि बिना एक्शन कुछ नहीं बदलता। तो इन कहानियों से अगर कोई प्रेरणा मिली हो, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिसे शायद हम बरसों से टाल रहे हों? वाह, ये सोचने लायक बात है। आज का वो एक छोटा कदम। बिल्कुल। चलिए, इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।